वो अस्त्र जिसका प्रयोग वो आपके ही पुत्र का वध करने के लिए करेगा, वो आपके ही पुत्र का वध करने के लिए करेगा, वो आपके ही पुत्र का वध करने के लिए करेगा। नारायण, ये क्या? महादेव, ये कैसी अनहोनी को न्योता दे दिया आपने महादेव? तारकासुर को अपने ही पुत्र की मृत्यु का मार्ग दिखा दिया आपने। भला इसमें कोई उद्देश्य? महादेव, तारकासुर आतंकी हर सीमा लांघ देगा। शिवअस्त्र से वो सुरक्षित हो जाएगा महादेव। कदाचित उसके मन से आपका भय भी निकल जाएगा महादेव। महादेव, मेरे दिए वरदान ने तारकासुर को अति बलशाली बना दिया था, परंतु आपकी इस भेंट ने उसे अजय बना दिया। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? महादेव, रति जब नट बनकर आपके साथ मुझे समझाने आई थी तो मैंने सोचा आप तो देवों के देव हैं, आपके पास सारी समस्या का समाधान है और मेरी पुत्री पर लगे इस शाप का भी। किंतु आप तो मेरी पुत्री के गोद को भरने से पहले ही उसे उजाड़ने का उपाय अपने सबसे बड़े शत्रु को दे आए, अपने सबसे बड़े शत्रु को दे आए। क्यों महादेव, क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं क्योंकि ये महादेव है, क्योंकि ये महादेव है, क्योंकि ये महादेव है। इतना कठिन निर्णय इस ब्रह्मांड में महादेव के सिवा कोई नहीं ले सकी। किंतु क्यों? यही तो मेरा प्रश्न है, पूछो इनसे। महादेव, आप किसी को कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं। मुझे भी नहीं। नहीं पुत्री, प्रेम में पत्नी के पद को और अपनी महत्वता को इतना कम मत आंको। वैवाहिक जीवन ऐसे नहीं चलता। अभी तक तो विवाह भी नहीं हुआ था और महादेव ने इतना बड़ा निर्णय तुम्हारे बिना स्वीकृति के ले लिया। कैसे? माताश्री, मैं अपने पद को कम नहीं आंक रही, उसे समझ रही हूं। विवाह का अर्थ समानता होता है, समान रूप से एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे पर विश्वास करना, वो भी बिना किसी शर्त के। हम दोनों अपना अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और मेरे पति तो स्वयं महादेव हैं। वो बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करते।
और आप सब भी महादेव पर विश्वास कीजिए। उन्होंने जो भी किया सोच समझ कर किया है। पुत्री, तुम्हें अपनी संतान की तनिक भी चिंता नहीं है माताश्री, मुझे भी और महादेव को भी। परंतु वो मेरे होने से पहले इस समस्त संसार के हैं। इस समस्त संसार उनकी संतान है। तो उनका निर्णय स्वार्थ से बढ़कर जगत कल्याण के लिए होना ही था। मन में चिंता का भाव नहीं, विश्वास का भाव रखिए मैना देवी। अपने सीमित सोच से महादेव के निर्णय को आंकने के स्थान पर हम सभी को देवी पार्वती से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके भांति महादेव पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। और आप भूल रही हैं मैना देवी, आपके जमाता संहार करते हैं। यदि तारकासुर और अन्य असुरों का संहार करने की आवश्यकता पड़ी तो महादेव वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए भी सज्ज है। माताश्री, स्मरण कीजिए, आपने स्वयं ही तो मुझे दाम्पत्य धर्म निभाने की शिक्षा दी थी और आप ही विचलित हो रही हैं। तुम्हारे पति संसार के राजा हैं। तुम दोनों के बीच में संसार भर के प्रसंग आएंगे, किंतु पुत्री तुम उनके उत्तरदायित्व को समझना।